रखता है, बाहर का रखता है। ये असल में नीचे मस्जिद है कि हाजिम में कोई सारे दफ्तरों में आकर खुशबू डालते हैं और मिलाद होती है। चलिए, इसकी जो प्राइस है ना, देखिए 15,000 रुपया महीना। जी बिल्कुल रीजनेबल है जी, बहुत जबरदस्त है। तो अच्छा कमर्शियल पे भी थोड़ी रोशनी डालें, कमर्शियल जो मुझे अट्रैक्टिव लगा। अच्छा, 15,000 रुपया महीना गरीब से गरीब आदमी जिसकी मोटिवेशन है। हाँ जी, मोटिवेशन, ठीक है। मैं कैनडा में जब पहली बार घर खरीद रहा था ना, मोटिवेशन, मैं जब घर खरीद रहा था तो मैंने 3-4 अपने जैसों से, नए नए लोगों से मशवरा किया, यार घर लेना है, तो सब ने कहा यार नहीं महंगे हैं, फला है, नहीं लेने ये। मैं कह रहा आए हैं तो लेना पड़ेगा घर। बाहर मुझे कोई मिली नहीं कोई सलाह अच्छी। फिर एक पाकिस्तान से ना एक बुजुर्ग आए हुए थे विजिट वीजा पे, रमजान था, इफ्तारी थी, वो बुजुर्ग आए हुए थे, तो बुजुर्ग रिटायर आदमी थे, 70 साल, प्रोफेसर रिटायर हुए। मैंने उनसे बाबा जी से पूछा, मैं बाबा जी आप बताएं, घर लेना है, ऐसे ऐसे लेना चाह रहे हैं, जाहिर है आए यहाँ किराए के घरों में तो नहीं खा सकता, तो अपना होना चाहिए। मैंने कहा लोग कह रहे हैं ऐसे है, महंगा है, सस्ता है, फला है, तो आप सही मशवरा दें। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की बुजुर्ग ने। मुझे कहता है बेटा जो जायदाद खरीदते हैं ना, वो हमेशा तंग होकर खरीदी जाती है। तो आसानी से घर कभी किसी का नहीं बनता। एक बार जो कहता लग पता जाता है, लेकिन कहता 3-4 साल के बाद लेने के बाद फिर अंदाजा होता है कि बड़ा अच्छा फैसला किया, बड़ा अच्छा, क्योंकि कीमतें चेंज हो चुकी होती हैं। तो बाबा जी की मैंने बात सुन के जी वहाँ घर ले लिया, और आज अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमने घर ले लिया। क्योंकि अब उसकी कीमत इतनी बढ़ गई है, अब सोच भी नहीं सकते, अब नहीं सोच सकते। बल्कि जो लोग उस वक्त कह रहे थे कि तुमने घर नहीं लेना, वो सारे पछताते हैं कि यार हम रह गए। तो गवादर की भी कहानी ऐसे 15,000 रुपये महीने पे कोई भी गरीब से गरीब आदमी, स्टूडेंट, पार्ट टाइम जॉब करके किसी न किसी तरह से वो गवादर में समुंदर के किनारे मरीन ड्राइव पे घर खरीद सकता है। अपार्टमेंट नहीं है ये, प्लॉट है 8.5 मरले का, बेहतरीन घर बनता है। लेकिन ये मौज मस्ती जो है ना, ये है 2 से 3 साल, ठीक है। मैं बार बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 3 साल के बाद तो देखिए दुनिया ने चले जाना है। जब दुनिया ने चले जाना है, अच्छा ये प्लॉट आज हम जो दे रहे हैं, ये दे रहे हैं जी 6,40,000 टोटल प्राइस है, ठीक है। ये प्लॉट आज से 3.5 साल पीछे चले जाए, ये 75,000 रुपये का था। अब इसी से लगा लेना, जिन्होंने 75 में लिया, जिन्होंने 75 का लिया वो बेच रहे हैं, ठीक है। कितने 100% बढ़ गई कीमत। अच्छा हम अब जाते हैं, देखते हैं, हम कहते हैं यार ये मुफ्त है क्योंकि हम पंजाब से कंपैरिजन करते हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि ये उनके लिए मैंने डिज़ाइन किया है जो ये कहता है कि यार हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता। और मैं जो दिल से मशवरा देता हूँ वो ये देता हूँ, वैसे तो शादियों में जहेज होना नहीं चाहिए, मैं सख्त खिलाफ हूँ, ठीक है ना। जहेज को लड़के वालों को देना चाहिए, ये हमारा इस्लाम है। इस्लाम में जहेज लड़के वाले देते हैं, ठीक है। मैं चूँकि खुशकिस्मती से सराइकी बेल्ट में रहता हूँ, तो सराइकी बेल्ट में जब भी शादी होती है, अभी 2 हफ्ते पहले भी मेरे दोस्त के बच्ची की शादी थी, मैं गया, तो लड़के वाले जो बारात लेके आए हुए थे वो 7-8 देगे पका के अपनी साथ ऐसे ही होना चाहिए यार, ये होना चाहिए, होना तो ये चाहिए। क्योंकि मैं बीइंग ए फ्रेंड गया, उसे पूछा, बेचारा गरीब आदमी है, मेरा हाई स्कूल का क्लास फेलो है, नजर नाम था उसका, मैं गया, नजर भाई मेरे लायक कोई खिदमत, कोई सेवा, मुझे कोई ड्यूटी दे दो। वो कहता अपना तो 1 रुपया नहीं लगा। हमने उनसे पूछा था, वो कहने लगे 200 लोग आएंगे शादी में, तो हमने कहा ठीक है, अपनी देखें वेखे जरा तरीके से ले आना। हम तो यही कर सकते हैं, 500 बंदे बुला के वो हेल्प कर सकते हैं खिलाने पिलाने में, लेकिन देखें तो हम नहीं पका सकते, उनका रिवाज नहीं है। वो कहते हैं हमारे यहाँ जो है ना वो रियल इस्लाम है जो इस्लाम में है, ठीक है। इन शॉर्ट जहेज नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ चुके ठीक है हकीकत है। तो उसमें हम ये कहते हैं कि कोई भी गरीब आदमी अगर अपनी बच्ची को 15,000 रुपये महीने पे अगेन ये प्लॉट लेकर दे, जबरदस्त, ठीक है, अगर ले दे डन हो गया। देखिए बच्ची 10 साल के बाद वो बच्ची प्राउड फील करेगी। 10 साल के बाद मुझे अंदाजा है कि गवादर कहाँ, इस्लामाबाद को लोगों ने 2032 में भूल जाना है, ट्रस्ट भूल जाना, ठीक है। आधा इस्लामाबाद का लोग वहां जाएंगे जहां पैसे है, ठीक है। और दुबई से भी कभी मुआवजा ना करें गवादर का,
गवादर के सामने दुबई इज नथिंग। आप सिंगापुर से उसका मुकाबला कर सकते हैं, दुबई इज नथिंग, और ये आपको 2025 से नजर आना शुरू होना चाहिए। ठीक है, तो वो अगर आप लेके दें ना किसी बच्ची को ये 15,000 रुपये और 10 साल वो बच्ची सिर्फ प्लॉट ऐसे ही पड़ा रहे, तो 10 साल के बाद वो अपने आप को फील करेगी कि मेरे पास कोई करोड़ 2 करोड़ का एसेट खड़ा हुआ है, ना उसको कोई शोर की मोहताजी रहेगी, ना उसको होता है ना बच्ची का अगर आगे अपना वो बच्चा है वो देखती है मेरे बच्चे के पास क्या है, ठीक है, तो वो औरत बड़ी तगड़ी होती है जिसके नाम जमीन होती है। ऐसे ही है ना, जैसे हमारी भाभी के नाम कोई दुकान है, आप बता रहे सारा कुछ लहजे से ही पता लगता है, लबो लहजे से ही पता लगता है, ठीक है ना। फैसले तो हम मशवरे वो देते हैं अगर देना ही है तो फिर बच्ची को प्लाट लेकर दें गवादर में समंदर के किनारे, ताकि बच्ची 10 साल के बाद याद तो करे कि अब्बा जी ने भी काम किया था। मुझे याद है एक दफ़ा 2013 में इसी का प्लॉट्स वगैरह ढूंढ रहे थे, F17 में चले गए, F15 F16 हाँ F15 G16 G17 था, F17 वहाँ गए तो उस वक्त वो कोई 10 लाख रुपये का नाम मिल रहा था। उसके बाद मुझे कोई और बंदे अंकल से थे वो लिखते थे, मेरा क्या है मेरे फादर इन लॉ दोस्त बंदे से चला गया, उन्होंने उस वक्त तक उनके 7 बच्चे थे, उन्होंने 5 बच्चों के लिए एक कनाल प्लॉट किया। अभी वो कुछ दिन पहले मुझे मिले किसी 4B के ऊपर, तो काफ़ी बेचारे बुरे हो गए, तो उसमें भी काफ़ी सीनियर थे, बैंकर थे, तो जरा पूछा तो कहते हैं बेटा वो बस बात हो रही थी तो तुमने नहीं ना लिया, तो उनको याद था दिल में कसक रहेगी इससे प्लॉट नहीं लिया था, तो कहते तुमने नहीं लिया था ना, कहते देखो वो प्लॉट जो है 70-80 लाख रुपये मशीन में एक कनाल का हो गया, तो उन्होंने 7 बच्चों के लिए वहीं पर प्लॉट किया। वो बच्चे उस वक्त बिल्कुल बिगनर्स थे, स्टार्टर्स थे, पढ़ रहे थे, बैठे बैठे करोड़पति हो गए। आज वो ये तो फिर आपकी किस्मत है ना। चले सर जी आ जाए टॉपिक की तरफ। चीजें रहती नहीं, मतलब जो बातें हो रही थी तो हम देख रहे थे कि आप लोगों की जो पिक्चर थी वो ये थी, ठीक हो गया लोगों के जहन में, हाँ आपके जहनों में पहले ये पिक्चर थी। आज के बाद जब आप कल बात कर रहे होंगे गवादर के बारे में, ठीक है, आप उसी से बात करेंगे गवादर के बारे में जानना चाहते हैं, बात करें तो अपने पास क्या ऐसी चीज़ है जो मुख्तलिफ औकात में है। हमने बात की थी यहाँ पे बड़ी मजे की बात थी, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या उसका। ग्लोबल हमने देखा कि दुनिया में गवादर कैसे फिट हो रहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसे उसको देख रही है, किस तरह के उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे हैं और उसके अगेंस्ट किस किस्म की स्ट्रैटेजी काउंटर कर रही है उसको। आपको याद होगा अभी हमने इराक की भी बात की थी, उसकी भी बात की थी, आपको शायद काउंटर स्ट्रैटेजी पाकिस्तान नहीं बताएगा, पाकिस्तान के लोग, मगर इंडिया जरूर बता रहा है आपको कि इस वक्त कितना बड़ा नेवी का कॉम्प्लेक्स जो है गवादर के करीब बनाया गया है जस्ट टू प्रोटेक्ट गवादर। ये जो भी आपने गिलगित की साइड पे आपने देखा, इंडिया की साइड पे चाइना के साथ तिब्बत में आपने जो देखा एस्केलेशन हुई, क्या था, जस्ट बिकॉज कवर दोस जो हाईएस्ट प्लेसेस जहाँ से वो शायद रेशम को टारगेट कर सकते थे, उन्होंने वो जाके कवर कर ली। तो उनके लिए मूव करना इतना ही आसान है कि देयर आर ग्लोबल पावर्स और उसको देखना है इसी तरह, उन्होंने जाके वो जगह कवर कर ली। तो प्रोटेक्शन ग्लोबल उसमें हमेशा रहेगी, कोई बंदा आपको आसानी से तरक्की नहीं करने देगा, बट यू हैव टू क्रिएट अ काउंटर नैरेटिव, काउंटर स्ट्रैटेजी, काउंटर। तो वो आपने देखा कि आप उसको कैसे, जब उस तरह के सवाल आएंगे तो आपके पास किस किस्म की इंफॉर्मेशन आपने फर्निश करनी है, ठीक हो गया। फिर उसका आपने नेशनल कॉन्टेक्स्ट देखा, नेशनली 2-3 चीज़ें हमने देखी, पॉलिटिक्स देखी इसके अंदर, और फिर हमने बिजनेस देखा, बिजनेस एंड पॉलिटिक्स कैसे कंबाइन होते हैं जब आप गवादर को नेशनली डिस्कस कर रहे हैं। अब आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान में स्ट्रैटेजी डेवलप हुई ओवर पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम मुशर्रफ टिल नवाज शरीफ, और अब क्या होगा उसके अंदर, और अब ये किस तरह हमारे लिए भी एक लाइफ लाइन बनती जा रही है। आज अगर हम गवादर छोड़ते हैं तो ये नेवर नो कि चाइना वाकई आगे बढ़ जाए, क्योंकि चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, फिर चाइना अगर दोस्त मोस्त नहीं देगा, तो ये देख लें तो चॉइसेस आ, हमें अगर चॉइस रही नहीं है, हैव टू जॉइन द चाइनीज कैंप। अभी आप जो रिसेंट बयान देखें चाइना ने जो दिए हैं उससे बड़ा क्लियर है कि यू हैव टू बी पार्ट ऑफ, तो 50-60 साल के बाद स्ट्रैटेजी आपकी चेंज हो जाती है। तो हम लोग अब उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे फिट हो रहे हैं। अब ये तो पता लग गया कि हम कर क्या रहे हैं,
गवादर कैसे बढ़ रहा है, गवादर में क्या हो रहा है, गवादर क्यों जा रहे हैं, तो हमारा क्या मतलब है गवादर जाने का, तो हमें ये भी पता लगा। तो हम गवादर जाएंगे तो करेंगे अब ये तो नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू बी अ पॉलिटिशियन देयर, वी आर नॉट गोइंग टू बी समथिंग जस्ट टूरिस्ट, हाँ टूरिस्ट, वी आर गोइंग टू बी एन एंटरप्रेन्योर। ठीक हो गया, ये जो हमने बात की थी यहाँ पर जी जी एंटरप्रेन्योरशिप की। अब एंटरप्रेन्योरशिप में हमारे पास वैरायटी है यहाँ पर, आईटी है, ठीक है, मेडिकल है, ठीक है, टूरिज्म है, कंस्ट्रक्शन है, रेस्टोरेंट्स हैं, ये सारे जो इस कमरे की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे तो दे आर प्लेंटी, एंड द रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट के लोग हैं ना। ठीक है, जब हमने ये बात की कि सारे कॉन्टेक्स्ट से निकल के जब हम इसको फोकस करेंगे, नेक्स्ट जो चीज़ हम बताने जाएंगे वो हम बताएंगे आपके लिए क्या होगा। आपको ये देखना है कि बंदा रियल एस्टेट का बंदा है तो उसके लिए हमने अलग से चीज़ दिखानी है, ये बंदा आईटी का बंदा है तो उसके लिए अलग से है, ये बंदा मेडिकल का है उसके लिए अलग से है, ये बंदा ट्रैवल एंड टूर का उसके लिए अलग से है। अब आप नीश स्पेसिफिक हो जाएंगे, गवादर विद अ नीश, नीश 1 2 3 4 5, तो हर बंदा हर काम नहीं कर सकता, ना हर बंदा हर काम के लिए बना है, बिल्कुल। ठीक है, तो नीश स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे। आई थिंक यू हैव अब खुद आप डिफाइन करेंगे कि गवादर समझने के बाद आप किस नीश में जल्दी से फॉल कर सकते हैं, ठीक है, तो ये उस अभी भी हम जेनेरिक जा रहे हैं, जेनेरिक, ठीक होगा। जब ये हम सारी बातें कर रहे होंगे तो लोग ये भी तो पूछेंगे ना भाई, अच्छा मैं एक्साइटेड हूँ, मोटिवेटेड हूँ, मैं करूँ क्या? देन यू शुड हैव टू हैव अ ब्रिज। ये ब्रिज तो आप कर रहे हैं ऑलरेडी, अब वो आप ब्रिज करके तो पहुंचे यहाँ तक, अब आप क्या कर रहे होंगे? जब आपसे पूछेगा नाउ टेल मी व्हाट एक्शन स्टेप्स आई नीड टू टेक, एक्शन करवा रहे होंगे ना, ठीक है, इन्वॉल्व कर रहे हैं बंदे को, इन्वॉल्व आपने कर दिया, डिस्कशन कर दी, सेंसिटाइज कर दिया, अवेयर कर दिया, ठीक है, तो व्हाट इज डिजायर्ड द एक्शन, तो एक्शन इज मोर स्पेसिफिक। अब ये वो बॉटल आपने देखा होगा जी जी, जो ठीक है, फनल बनती है, बॉटल की जो फनल बन, अब ये वो फनल बन गया है। अब यहाँ पे क्या होता है, आप प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। तो अभी मेरी तवक्को ये होगी कि आप जब भी कोई बात करें, जब भी अपनी डिस्कशन जनरेट करें, तो उसके अंदर सबसे पहले आप अपनी फर्दर इन्हांस करें कॉमन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वाटर, कॉमन क्वेश्चन जो होते हैं, कॉमन क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उनके आंसर्स इस डिस्कशन से जो जनरेट हुए हैं उनको फर्दर, उसके बाद जब आप देखते हैं कि एक शख्स कन्विंस हो रहा है, देख रहा है, तो आप उसको प्रोजेक्ट पिच करते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट पिच है उसके हमने बेहतरीन मिसाल आपको यही दी, ताकि हम ये चाह रहे थे जब हम इस रूम से निकले हैं तो आप लोग ना आ रहे हैं ना, हाँ जी बिल्कुल, तो आप बहुत मजीद स्पेसिफिक हो जाए। तो दिस इज वन काइंड ऑफ एन एग्जांपल ऑफ दैट। जी, प्रोजेक्ट आ गया आपके हाथ, प्रोडक्ट आ गई, प्रोडक्ट आ गया। अब ये प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट है, अब आपने इसको पेश करना, उसको समझाना है, इसके ऊपर आपके पास मटीरियल होना चाहिए, इसके ऊपर आपके सीख, दिस इज वन ऑफ द थिंग। फिर हमने क्या किया, बेसिक से स्टार्ट किया, मतलब इसके लिए आप 6 लाख भी है और करोड़ भी है, करोड़ भी बात करें, जब हम बात करेंगे एकर्स प्लस जो सा रिजॉर्ट की बात की, यहाँ पे हम बात करेंगे प्लॉट से मजीद। अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं अपने नॉलेज को, ताकि उसके लिए एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहे हैं कि उसको घुमा नहीं दिया, इतनी बड़ी आपने उसमें डाल दिया और वो बेचारा घूमता फिर रहा है कि मैं कहा देखा, तो आपने क्या, तो दिस इज व्हाट वी नीड। अब हमें ख्याल में इस चीज़ को थोड़ा सा यहीं पर रोक देते हैं, एक्शन हमने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ से आगे क्या होगा कि फर्दर ये होगा कि शायद मैं एक हफ्ते बाद आऊँ, आपको जब मेरी जरूरत पड़े मैं यहीं पर, आप आए बैठे हम लोग बात करेंगे इसको कैसे फर्दर इसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट तक लेके जा सकते हैं। बट दिस इज अ जेनेरिक, दिस इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव। अब उसमें से नीश या हमें उसमें से कैसे स्पेसिफिक्स निकालेंगे, वो फिर हम ऐसा माशाल्लाह आप लोग ग्रो करते रहेंगे साथ साथ। तो एट द मोमेंट
दिस इज द वन यू कैन ट्राई जी। राइट नाउ अवेलेबल। ठीक हो गया। एवरीथिंग इसके पीछे इतना ग्राउंडवर्क था, कंपनी सीसीपी कंपनी रजिस्टर्ड है, बैंक अकाउंट्स के बिजनेस के हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल। अच्छा मजे की बात ये है कि इन्होंने एक तो ये बात की थी कि बहुत अच्छा जो हाई पॉइंट है इसका कि आप किसी भी शादी में किसी भी जहाँ पे होगी आप उनको ये गिफ्ट अपने बेटी को दे सकते हैं। इस इंटरनेशनल सिटी में कोई प्रोजेक्ट देता है, किसी ने सुना भी नहीं है। आज आप ये चीज़ पॉइंट करते हैं, कल आप ये चीज़ ऑटोमेटिकली पार्ट ऑफ द लार्जर कम्युनिटी बन जाएगी कि आप आज बच्ची को अगर प्लॉट देना चाहते हैं तो प्लॉट यहाँ में दो, प्लॉट उसको गवादर में दें, क्योंकि बच्चे उसके कल बड़े होने आज नहीं होंगे। आज बच्चों ने प्लॉट नहीं इस्तेमाल करना, बिल्कुल। कल इस्तेमाल करना है, उसके बाद थोड़ी अमाउंट में बेहतरीन ऑप्शन ये दे सकते हैं। तो इस तरह का एक प्रोजेक्ट अगर आप ये हैं तो उसके बाद हम फिर दूसरे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऐसा ऐसा फिर अनवील करते रहेंगे ताकि वो आपको समझ। ठीक है। कोई सवाल किसी का? सर ये एक तो क्वेश्चन ये है कि जब यानी कि ऑल पेमेंट्स क्लियर हो जाएंगी तो क्लाइंट को सोसाइटी वाले अपॉइंटमेंट लेटर देंगे उसको, या फिर एक गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्ट्री बनेगी सारी उसके डॉक्यूमेंट जो होते हैं सर जो वैलिड होते हैं वो, ताकि वो कल को बता सके कि गवादर में मेरा प्लाट है इस जगह में है। उसके बाद गवादर में गवर्नमेंट की तरफ से जैसे आप कैश पे भी ले सकते हैं। आज आपने खरीदा है, जब आपकी पेमेंट कंप्लीट होगी ठीक तो जीडी ऑफिस से गवादर डेवलपमेंट ठीक ऑफिस से ठीक कंप्यूटराइज ट्रांसफर होता है सही। जिसको रजिस्ट्री है, Yes, sir. क्योंकि देसी रजिस्ट्री वहाँ खत्म है। हाँ, हाथों से लिखने वाली होगी। ठीक है, वो जीडी जैसे सीडीए ऑफिस आपको CDA, देता है, yes, sir, आपको बिल्कुल। वहाँ पे जीडी आपको देता है, जिसमें कोई शको शुबा कोई चीज़ नहीं। ठीक अगर आपको ये तो हमने इंस्टॉलमेंट में बात की है ना, अगर आज आप कैश पे लेते कैश हैं पे भी ले सकते ठीक है, इसमें 20% डिस्काउंट है कैश पे। अगर आज आप देते हैं तो विद इन 24 आवर आपको जीडीए से ट्रांसफर हो जाएगा। और इसमें एक बात जो बजे की वो ये कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का नहीं है जो कि लोगों को उस पर इंस्टॉलमेंट्स पे देता हूँ। ये चीज़ हमने एक विंडो क्रिएट किया है हैं। क्योंकि सब टोटल यूनिक थिंग, इसमें कोई बंदा आप लोग कम्पीट नहीं कर सकता इस चीज़ को दिखाने में कि ये जो मोहम्मद की जो सोसाइटी है इसमें आपको कोई बंदा प्लॉट जो है वो इंस्टॉलमेंट्स पे दे सके। वन ऑफ द यूनिक थिंग। थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस मैं देता हूँ आपको। इस वक्त जो दो बड़ी सोसाइटीज, प्राइवेट सोसाइटीज जो सबसे ज्यादा एडवर्टाइज करती हैं उस पर गॉल्फ सिटी गवादर है और ग्रीन पाम के नाम से रफी की पाम सिटी है, इसकी सबसे ज्यादा एड्स आती हैं। ठीक है, अब वो जो दोनों प्रोजेक्ट हैं वो मेन शहर से 70 किलोमीटर की दूरी पे ओके। 7 जहाँ पिछले 12 साल से जो डेवलपमेंट का काम है वो ना होने के बराबर है। ठीक है, और 70 किलोमीटर दूर अगले 10 साल भी आबादी के होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, जो आखिरी चीज है जो प्राइस है वहाँ पे एक कनाल का प्लॉट वो दे रहे हैं 30 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट्स पे। ठीक है। और यहाँ जो हम दे रहे हैं जो शहर से करीब है, अच्छा वो ओशन फेसिंग भी नहीं है, वो दोनों जो प्रोजेक्ट हैं उनका समंदर से कोई लेना देना नहीं। वो अपनी एड्स में समंदर दिखाते हैं लेकिन एक्चुअल लोकेशन उनकी समंदर से बहुत। ठीक है। ठीक है, ये हम बता रहे हैं कि समंदर के ऊपर शहर के करीब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो 500 अब ये स्क्वायर यार्ड में लिखा है, जो 500 स्क्वायर यार्ड यानी कि 500 गज का प्लॉट जिसको हम एक कनाल कहते हैं, हाँ जी। ये 11,55,000 रुपए का है, वो दे रहे हैं 30 लाख रुपए। बहुत फर्क है। हमें 11,55,000, हमें बल्कि ये क्वेश्चन ज्यादा होते हैं कि इतना सस्ता क्यों है। हमने इसको डिजाइन ही पाकिस्तान के गरीब तरीन आदमी का कि कोई गरीब ऐसा वो ये ना कह सके कि मैं लेना चाहता था और मैं नहीं ले सका, ये डिजाइन उसके लिए हुआ है। इस गॉल सिटी का इससे कोई मुकाबला नहीं, ना लोकेशन में, ना इसके डिजाइन में, ना इसके प्राइस में, किसी चीज में कोई मुकाबला नहीं। लेकिन इसको लेगा वो जिसको पता है, अवेयरनेस की बात है ना। लोग तो टीवी पे ऐड देखते हैं, ले लेते हैं। सही। ठीक है ना, और इसकी जो रीसेल है, आप गॉल सिटी का प्लॉट ले लें आज या पाम सिटी का ले लें, बेच के दिखाना। आपने ले लिया है ना, आप अगले साल मुझे उसको बेच कर दिखाएं, उसकी रीसेल नहीं। उसकी रीसेल इसलिए शहर से बहुत दूर है, सही। दोबारा नहीं बिकेगा।
लेकिन ये प्रोजेक्ट, इसका प्लॉट मैं आपको गारंटी करता हूँ आप आज ले लें, अगर आपको कल बेचना है तो ये 24 घंटे के अंदर बिक जाएगा। रीसेल इतनी है, ठीक है। हमने इसको इसलिए टेस्ट केस बनाया कि इसका लोगों को पता नहीं। हमारे पास अगर नॉलेज है गवादर का तो हम लोगों को एक ऐसी इंफॉर्मेशन दें, ऐसी प्रोडक्ट दें जो जिंदगी को बदल दे। मैं कनाडा में रियल एस्टेट का काम करता हूँ, मुझे 10 साल हो गए, लाइसेंस मेरा है कंसल्टिंग में पे। मेरा जो स्लोगन है ना वो बड़ा क्लियर है, ठीक है। मैं जब लिखता हूँ तो मेरे जो ब्रोशर या मेरी जो कैंपेन चलती है, हम लिखते हैं कि वी आर नॉट सेलिंग रियल एस्टेट, हम प्लॉट नहीं बेचते, वी चेंज लाइफस्टाइल लोगों के चेंज कर रहे हैं। और मेरे क्लाइंट जो है वो 90% मेरे क्लाइंट फिलिपिनोस हैं, फिलिपीने जाता है, मैं फिलिपिनो के साथ ज्यादा। और मैं गारंटी करता हूँ फिलिपिनो को कि जो फिलिपिना कपल मेरे साथ आके अगर 1 घंटा कॉफी पी तो मैं कभी नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ यार विलासको जोसे व्हाट्सएप कहता नथिंग, मैं तो आ जाओ कॉफी। जब वो 1 घंटा कॉफी पीता है ना तो फिर वो कोई नया डिसीजन करके जाता, क्योंकि हम एक फिलॉसफी उसको ऐसी कहते हैं कि यार तुम आज यहाँ हो, ये पैसे कमा रहे हो, अगर हम तुम्हें यहाँ से यहाँ ले जाएं इसी बजट में मूव कराएं तो तुम्हारा लाइफस्टाइल ऐसे ऐसे चेंज हो जाएगा। शुरू में तो फिलिपिनो ने कहा कि इट्स नॉट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, लेकिन जब मैंने 2 के एक्सपेरिमेंट किए तो उसके बाद जो फिलिपिनोस की कम्युनिटी है मैं उनका नंबर 1 डायरेक्टर था। फिर वो फिलिपिने मुझे ढूंढते हैं, वेयर इज मिस्टर, ठीक है। तो ये भी जो चीज हमने डिजाइन की ये लाइफ चेंजिंग है। किसी का लाइफस्टाइल आपने अगले 5 साल में चेंज करना है, गरीब से गरीब आदमी का, आप उसको ये प्लॉट लेकर दे दें, वो आपको 5 साल के बाद दुआएं भी देगा, आपको ढूंढेगा भी, आपका शुक्रिया भी अदा करेगा, ठीक है। ये लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट है। और आगे भी हम जितनी भी चीजें जो हम सजेस्ट करेंगे, फर्क क्या है, एक शख्स आएगा आपके पास सूटेड बूटेड आएगा, काम करेगा, बैठेगा, अपनी फाइल निकालेगा, वो कहेगा ये हमारा प्रोजेक्ट है गवादर में, ठीक है। वो अच्छा है, बुरा है, दूर है, करीब है, उसने सारी गवादर की खूबियाँ आपको